नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, देश के 15 शहरों में क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध होगा, इसमें से एकमात्र राजस्थान में कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा IIT जोधपुर के अंदर जो है क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध किया जाएगा। याद रखना कि केंद्र ने जो है 15 शहरों को चुना है, इसमें राजस्थान का जो है IIT जोधपुर को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर जो है राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? जयपुर के। जबकि आपको पता है कि राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो तबीची, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, वो आपको पता ही है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट की बात हो रही है 2023 की, जो कि कहाँ आयोजित किया गया है? तो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि कोटा से बिलोंग करते हैं, ये आप सबको पता ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के किन 2 व्यक्तियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका तेजपाल यादव को और सत्येंद्र यादव को जो है यहाँ पर शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तेजपाल यादव और सत्येंद्र यादव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिला प्रशासन द्वारा जालोर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 15 से 17 फरवरी तक जो है जालोर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला है, लंदन के वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर तृप्ति माहेश्वरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जो है राज्य के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है राज्य के जयपुर जिले से है। किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर तृप्ति माहेश्वरी की बात हो रही है। कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया यूके अचीवर्स सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? लंदन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जयपुर की रहने वाली है तृप्ति माहेश्वरी। अवार्ड कौन सा मिला इनको? तो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड इसको दिया गया है। और ये याद रखना, लंदन के अंदर इनको प्रदान किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर जगदीश राणे को जो है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर बात किसकी की गई है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, जिसकी स्थापना 1993 में बीकानेर के अंदर हुई थी। और जगदीश राणे इसकी जो है निदेशक नियुक्त किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, 1993 के अंदर इसकी स्थापना बीकानेर के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो बीकानेर के अंदर की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 से 5 जनवरी तक आयोजित होने वाली राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसका परीक्षित साहनी को जो है इंटरनेशनल फिल्म यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स प्रदान किया जाएगा। नाम क्या है? तो परीक्षित साहनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, जयपुर कला केंद्र जयपुर एवं सुर संगम संस्थान द्वारा आयोजित 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। बात किसकी हो रही है? तो राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, जो कि कौन से नंबर का है? तो 33वें नंबर का है। और अगर हम बात करें ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो जवाहर कला केंद्र और जयपुर एवं सुर संगम संस्थान, यानी जवाहर कला केंद्र और सुर संगम संस्थान जो है, इन दोनों ने मिलकर जो है राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन किया है। और इसका आयोजन हो रहा है जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य का दूसरा पैसेंजर रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? इसकी मंजूरी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। तो आंसर होगा इसका गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के अंदर जो है राज्य का दूसरा पैसेंजर रोपवे स्थापित किया जाएगा। हाल ही में नया 6ठा रोपवे स्थापित किया गया है, जो कि कहाँ की स्थापित किया गया है? तो नीमच माता, जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है, उसमें जो है 6ठा रोपवे स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर बात करें हम दूसरा पैसेंजर रोपवे की, तो गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में 17 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस जिले में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो है खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया है। ये सबको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे आज के करंट जीके के क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले OTT न्यूज़ ग्रुप
द चौक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अशोक गहलोत, बी है कलराज मिश्र, सी है राजीव अरोड़ा और डी है टीकाराम जूली। तो यहाँ से आंसर होगा अशोक गहलोत के द्वारा जो है एक हाल में एक नया OTT आया है जिसका नाम है न्यूज़ ग्रुप द चौक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यार ना अशोक गहलोत के द्वारा दिया गया है। ये जो है देश के पहले OTT न्यूज़ ग्रुप द चौक का शुभारंभ जो है अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में देश के पहले OTT न्यूज़ ग्रुप द चौक का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है, ये भी आपको याद रखना ना। ये देश के पहले OTT न्यूज़ ग्रुप है ये, जिसका नाम क्या है? तो द चौक, और इसका शुभारंभ अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जयपुर के अंदर शुभारंभ किया गया है। याद रखना, ये देश का पहला होने के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है रजत, बी है कांस्य, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा रजत पदक राजस्थान ने हासिल किया है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की यहाँ पर बात हो रही है। राजस्थान ने इसमें जो है दूसरा यानी रजत पदक इसमें हासिल किया है। जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान ने जो है रजत पदक हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दौसा में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 3 करोड़, बी है 2 करोड़, सी है 1 करोड़ और डी है 1.5 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर याद रखना आंसर क्या होगा? 3 करोड़ रुपए यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो दौसा जिले के अंदर जो है नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट की बात हो रही है, साथ ही खान बाकरी इको पार्क की यहाँ पर बात हो रही है। इन दोनों के विकास हेतु याद रखना 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये दोनों कहाँ स्थित है स्थान? तो दौसा जिले के अंदर ये स्थान स्थित है, तो ये आपको याद रखना। खान बाकरी इको पार्क और एक और किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात हो रही है नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। दोनों कहाँ स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है। कितने रुपये की स्वीकृति दी गई है? तो 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दौसा में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगला है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरी संतान होने पर बालिका के जन्म पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है 8,000, बी है 6,000, सी है 10,000 और डी है 15,000। तो आंसर होगा इसका 8,000 रुपये, ठीक है ना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरी संतान होने पर बालिका के जन्म पर जो है 8,000 रुपये की यहाँ पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करी जाए। अगर हम बात करें बालक के जन्म पर तो 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरी संतान होने पर बालिका के जन्म पर 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जबकि अगर हम बात करें बालक के जन्म पर कितनी की जाती है तो 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरुआत कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। बात हो रही है यहाँ पे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को। अगर हम बात करें दूसरी संतान के रूप में अगर बालिका पैदा होती है तो 8,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें इसके स्थान पर अगर बालक पैदा होता है तो 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक देवता देवनारायण की 1111वीं जयंती पर मालाशेरी डोंगरी पहुँचे। ये स्थान राज्य में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आसीन भिलवाड़ा, बी है सहाड़ा भिलवाड़ा, सी है सांगानेर भिलवाड़ा और डी है शाहपुरा भिलवाड़ा। तो यहाँ से आंसर होगा आसीन भिलवाड़ा के अंदर ये स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जो है 1111वीं जयंती के ऊपर मालाशेरी डूंगरी के अंदर पहुंचे थे। ये मालाशेरी डूंगरी कहाँ स्थित है? तो आसीन भिलवाड़ा के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये यात्रा इन्होंने कब की थी? तो 28 जनवरी 2023 को की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 28 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोक देवता देवनारायण जयंती पर 1111वीं जयंती पर मालाशेरी डूंगरी पहुंचे। ये स्थान राज्य में आसीन भिलवाड़ा में स्थित है। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को इनकी जयंती मनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप लोग, याद रखना आपको। अगला है, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार
देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है 7वां, बी है 6ठा, सी है 5वां और डी है 8वां। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7वां। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार किसान कर्ज के लिहाज से यानी किसानों को जो कर्ज मिलता है उसके लिहाज से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान इसमें है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का 7वां स्थान है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एवं नालसा के कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष जिन्होंने देश में पहली बार जेल में बंदियों के लिए ओपन जेल यानी ओपन कैंप खोला है। ऑप्शन नंबर ए है संजय किशन कौल, बी है संजय श्रीवास्तव, सी है विजय कुमार और डी है अतुल गुप्ता। तो ऐसे आंसर होगा संजय किशन कौल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस है। ठीक है, जस्टिस एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष है। इन्होंने जो है देश में पहली बार जेल में बंदियों के लिए क्या खोला है? ओपन जेल यानी ओपन कैंप इन्होंने खोला है। नाम क्या है? तो इनका संजय किशन कौल इनका नाम है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय किशन कौल जिन्होंने देश में पहली बार जेल की बंदियों के लिए ओपन जेल खोला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के तहत 2500 किलोमीटर लंबी नहरी तंत्र को 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति किस संस्था द्वारा प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए है नाबार्ड, बी है वर्ल्ड बैंक, सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक और डी है RBI। तो यहाँ से आंसर होगा नाबार्ड। ठीक है ना, नाबार्ड संस्था द्वारा जो है माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के लिए 2500 किलोमीटर नहरी तंत्र को 582 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। आप सबको पता है माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है इसमें अगर हम बात करें माही बजाज सागर जो विद्युत परियोजना है उसमें जो अगर हम बात करें तो किस किस का हिस्सा आता है अपने पास? यहाँ पर जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो संपूर्ण किसको प्राप्त होता है? तो राजस्थान को प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी हाल ही में नाबार्ड ने जो है इसको 2500 किलोमीटर नहरी तंत्र की स्थापना के लिए 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। माही बजाज सागर से जयपुर रोजाना के तहत 2500 किलोमीटर नहरी तंत्र को 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई है। माही बजाज सागर यहाँ पर जो सिंचाई परियोजना ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, सिंचाई परियोजना के तहत 2500 किलोमीटर नहरी तंत्र को 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति नाबार्ड द्वारा दी गई है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CP जोशी द्वारा विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज खोज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर संदीप पुरोहित, बी है CP जोशी, सी है दिनेश विजयवर्गीय, डी है करण सिंह। तो यहाँ से होगा डॉक्टर संदीप पुरोहित। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मेवाड़ पुनर्खोज इन्होंने पुस्तक लिखी है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो CP जोशी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में CP जोशी द्वारा विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज के लेखक श्री डॉक्टर संदीप पुरोहित है। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो मेवाड़ पुनर्खोज इनकी पुस्तक का नाम है। विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो CP जोशी के द्वारा विमोचन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन विद ई-प्रिजन प्रोग्राम की नई लॉन्चिंग किसने की है? ऑप्शन नंबर ए है पंकज मित्तल, बी है तनिष्क गौड़, सी है मधु बख्शी और डी है उमेश कटारिया। तो ऐसे आंसर होगा पंकज मित्तल, जो कि हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश भी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन विद ई-प्रिजन प्रोग्राम लागू किया है। नाम क्या है? तो पंकज मित्तल इनका नाम है। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। जयपुर हाई कोर्ट में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई-प्रिजन प्रोग्राम की नई लॉन्चिंग श्री पंकज मित्तल ने की है। ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य भी बना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना आप लोग। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में दूसरी संतान होने पर बालिका के जन्म पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है और वीडियो को भी आपको लाइक करना है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने देश में पहली बार जेल में बंदियों के लिए ओपन जेल खोला है, उनका नाम क्या है? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है और वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।